नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कल 25 फरवरी 2025 को कहां पर कामकाज होना चाहिए। उससे पहले हम समझते हैं कि भैया मैंने फ्राइडे वाले दिन आपसे क्या बात करी थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, फ्राइडे को मैंने क्लियर आपसे मूव बोला था कि मार्केट अगर 22,800 से लेकर 22,775 का लेवल तोड़ेगी तो आपको 22,500 के दर्शन हो जाएंगे। हाई क्या लगाया मार्केट ने? 22,518। तो भैया लेवल कटेगा तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, ये मान के चलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी भाई टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाइए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे ट्रेड्स आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जो भी हमारे भाई जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, आप जाइए। तकरीबन 30 to 40% आपके जो अब तक के सालों के 10 साल के 5 साल के जितने भी लॉसेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही आप रिकवर कर पाते हैं एज पर आर रूल्स। जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लॉसेस को रिकवर करने में कामयाब होते हैं। देखिए, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, जिस हिसाब से काम करना होता है। अगर वो लेवल आपको पता चलते हैं तो कॉन्फिडेंटली आप वहां से बाय या सेल कर पाते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मार्केट भैया अब जाने के लिए तैयार हो रहा है। 22,250 का लेवल डेफिनेटली टच करेगा। क्या लॉजिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्यों मार्केट नीचे जाने वाला है, या मार्केट अपसाइड में अगर आएगा तो कहां तक और कैसे आएगा, उसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा हम इसे यहां तक पीछे करेंगे और इसे मैं थोड़ा सा अब समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मार्केट भैया अभी फिलहाल कहां खड़ा हुआ है? मार्केट है 22,553 के आसपास। ओके, मार्केट नीचे कहां तक जा सकता है? तो भैया हमारे पास नीचे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मिलता है आपको मोटा मोटी 21,800 के पास। ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट 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 सपोर्ट, 21,800 के पास मार्केट रेडी टू गो डाउन। इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा, ये नंबर भी स्क्रीन पर जल्दी ही आते हुए आपको दिखाई देगा। पहली बात। दूसरा, कि कब आपको ये फील आता है कि भैया मुझे अब बाइंग कर लेनी चाहिए। एडजस्टमेंट अगर सेलर्स करते हैं तो कहां पर वो रुकेंगे, कहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ये कैसे आपको पता चलेगा? इसके लिए लेकर चलता हूं मैं आपको कम से कम 1 घंटे के चार्ट पर। ये आ जाते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पर और यहां मैं समझाता हूं। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं, अब आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, साइकोलॉजिकली जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन करता है, उसके बाद अगर मार्केट को रिकवरी करनी है तो उसी टाइम रिकवरी के लिए एक वी शेप कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ज्यादातर देखा गया है 10 में से 8 बार मार्केट अगर गैप डाउन हुआ है तो फर्दर और नीचे सेलिंग आती है, और ऐसा ही आज आपको देखने के लिए मिला। मार्केट जो है वो क्या है भैया, डाउन ट्रेंड में है। मेरे एक बहुत करीबी फ्रेंड हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास और वो कहने लगे कि सुनील भाई अभी क्या लग रहा है मार्केट में, किस तरीके का मूड माहौल है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जब लोग तेज़ी करना शुरू करेंगे वो 3 दिन के बाद तेज़ी स्टार्ट होगी, और कुछ लोगों ने आज से तेज़ी स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा वो जो लोग हैं जो तेज़ी कह रहे हैं, किस लॉजिक क्या है उनका कि आज से उन्होंने बाइंग करनी स्टार्ट कर दी है? वो कह रहे लॉजिक तो मुझे पता नहीं है। मैंने कहा आप चार्ट खोलिए, आधे घंटे का या 1 घंटे का चार्ट लगाइए। प्राइस एक्शन क्या बोलता है? प्राइस एक्शन कहता है कि मैं डाउन ट्रेंड में हूं और प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आ रहा हूं। क्लियर? हम जो काम करते हैं इंट्राडे बेसिस पर वो टेक्निकल के बेसिस पर करते हैं। किसी दिन न्यूज़ बेस्ड होता है, जैसे फ्राइडे को बहुत गंदे तरीके से मार्केट नीचे गिरा तो उसका फॉल हमें देखने के लिए मिला। बट क्या मार्केट अमेरिका का जो
माइनस में मार्केट था उसको क्या रेगुलर फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक चैनल जो बना हुआ है उसे फॉलो जरूर किया जाएगा। और मैं एक बार को मार्केट को देखता हूं 22,800 के आसपास। यहां तक एक बार मार्केट वापस से आने की कुवत रखता है 22,800 के आसपास। यहां पर मार्केट आएगा, सपोज करिए यहां कहीं आता है, वहीं से ऊपर से हमारा एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। यहां पर आकर, इस एरिया में आकर जब मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा, वहां से मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि मेरे मिडल लाइन, सेंटर लाइन को भी मार्केट सपोर्ट रेस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस खा रहा है। और ये जो 22,800 का लेवल है जहां से बार बार मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गया, अब वो क्या बन जाएगा? यहां के रेजिस्टेंस। तो वहां से मार्केट जब नीचे आएगा तो आपके बड़े फॉल देखने के लिए मिलेंगे। और यहां से 22,800 का नंबर आप दिमाग में रख लीजिए। जब भी ये नंबर मुझे स्क्रीन पे मिलेगा, मैं 22,840 का एसएल लगाकर मार्केट में शॉर्ट करना चाहूंगा। और मेरे टारगेट 22,535, 22,425, 22,200, कितना है ये? 265 और 22,160। ये आप कहीं भी नोट करके रखिए। अभी इतने बड़े नंबर्स के लिए हम नहीं जाएंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और मार्केट आज के लो को तोड़ता है, आज का लो है हमारा, आज का लो है आपका 22,518, तो भैया एसएल आपने मार्क कर लेना है 22,550 का। एसएल क्या रहेगा आपका? 22,550। 15 मिनट का एक कैंडल, 15 मिनट का कैंडल जब आपको 22,480 के नीचे क्लोजिंग देता है, रिमेंबर माय वर्ड्स, ध्यान से देखिएगा। जो सिर्फ लेवल लेने के लिए आ रहे हैं और साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं, भैया उनके हाथ लगेगा तंबूरा। तसल्ली में देखिए, समझिए। और भैया अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन लगता है कि आप मेरी इंफॉर्मेशन के थ्रू पैसा कमा पा रहे हैं, तो भैया एक लाइक बनता है। लाइक करके जाया करो यार। इतना टाइम देते हो, सारी चीजें करते हो, बातें करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, सब कुछ करते हो ना, तो लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली किया करो। चलिए, तो अब क्या, 480 के नीचे मुझे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज चाहिए। जैसे ही मार्केट जाता है मेरे सीधे टारगेट हो जाएगा, टारगेट 1 हो जाएगा 22,425 और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 22,265। लेकिन ये 22,265 पे पहुंचने से पहले मैं अपने पहले टारगेट पर ही 75% अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा और 25% को करूंगा ट्रेल। मतलब आगे के लिए, फर्दर टारगेट के लिए मैं उसे छोड़ दूंगा। वापस अगर घूम फिर के वापस यहीं पे आता है तो वहां से एग्जिट कर लेंगे, फिर ये आपका एसएल हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अपसाइड की अगर बात करें कि कल के कल मार्केट अगर अपसाइड में जाता है तो कौन सा लेवल आपको देखना है। यहां पर आपने 22,600 का लेवल, इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पर एक बार लेकर चलता हूं आपको, वहां और तसल्ली में इसको समझेंगे। एक सेकेंड, ओके, यहां कर लेते हैं। यहां देखिए, ये जो रेंज है ना, ये इंजेक्शन कैंडल जो बनी हुई है, ये इसको क्रॉस करके मार्केट यहां पर 22,600 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करेगा। मेरे टारगेट 22,675 और फिर ये लेवल मेरा रहेगा 22,725 और अपसाइड का लेवल मेरा रहेगा, एक मिनट, ये लेवल है आपका 22,810, 22,810 से लेकर 850। ओके, ये रहेगा आपका टारगेट 1, 2 एंड 3। इसे फॉलो करना है, दैट्स ऑल। और दिमाग में बिल्कुल कुछ नहीं रखना है। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, फिर यहां पर मैं सिर्फ ये देखूंगा कि 22,810 पे तो मैं अपनी सारी पोजीशन एक बार को एग्जिट करके बैठ के देखूंगा। अगर 22,850 के ऊपर सस्टेन करता है, मार्केट तकरीबन 1 घंटा बिताता है, तभी मैं फर्दर टारगेट ऊपर के, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री
है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी क्या याद रखना है, 22,800 810 पे अपनी पूरी बुकिंग डाल देनी है। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। साइकोलॉजी में आपको बता चुका हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। कोशिश करिए जब भी मार्केट आपको टॉप पर मिले वहां से आपको क्या करना है, सेलिंग ही करनी है। सेलिंग से ही बनता है पैसा, ध्यान रखिएगा। मार्केट जब ऊपर चढ़ेगा तो सीढ़ियों से चढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी पते की बात है। लेकिन जब मार्केट गिरता है ना तो सीढ़ियों की तरह नहीं गिरता, वो सीधे लिफ्ट से नीचे आता है। लिफ्ट एकदम फास्ट 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 आती है ना, वैसे नीचे आता है। तो पैसा ज्यादा कहां बनता है, पैसा बनता है सेलिंग के अंदर, वो याद रखिए आप। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। गामा ब्लास्ट कहां होगा वो समझ लीजिए। गामा ब्लास्ट के लिए आपको एग्जैक्ट सही थ्योरी समझा रहा हूं। आज हमारे भाई जो नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता गामा ब्लास्ट कैसे होता है, किस लेवल से होता है, वो मैं आज आपको समझा देता हूं। चार्ट पर आते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर। ओके जी, 15 मिनट का चार्ट ये कहता है कि पहले ये देखो कि सेलर्स ने कब अपनी पोजीशंस बनाई हैं। एक्सपायरी होती है मंगलवार को, तो सेलर्स अपनी पोजीशन बनाएंगे बुधवार को। तो बुधवार हम चलते हैं, बुधवार 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 बुधवार, ये आ गए हम बुधवार पर। एक बार चार्ट को थोड़ा सा यहाँ नीचे लेकर आते हैं और यहाँ देखते हैं बुधवार कहाँ से, ये रहा जी, ये है आपका बुधवार। भैया ये जो लेवल है ये है आपका कॉल सेलर का लेवल। यहां बैठा है कॉल सेलर, तकरीबन मान के चलिए 76,400, 76,400 पर कॉल सेलर बैठा है। अब देखिए इस तरीके से मार्केट जब नीचे आया है तो कितना तगड़ा वो पैसा छाप चुका है अपना, ठीक है। नीचे की अगर बात करें तो नीचे बैठे हैं पुट सेलर। अब पुट सेलर कहां पे मिलेंगे आपको, अभी पुट सेलर तो तकरीबन कोई बचा ही नहीं है। तो पुट सेलर अगर थोड़े बहुत होंगे भी तो आज के डाउन पर वो क्या करेंगे, वो सेल करेंगे। और आज का डाउन क्या है, आज का डाउन है भैया आपका 74,400, पकड़ लो इसे आप, 74,400। ऊपर है आपका 76,400, तकरीबन 2,000 पॉइंट का ये जोन है, 2,000 पॉइंट का। अब मार्केट को अगर पुट सेलर को पैनिक करना है तो उसे क्या करना है, उसे सिर्फ ये लेवल तोड़ना है। मार्केट ऑलरेडी खड़ा है 74,450 पर। कॉल सेलर को पैनिक करना है तो भैया 2,000 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मार्केट डाउन साइड पे ही कोशिश करेगा कि अपने लेवल को वो तोड़े और पुट सेलर को मार्केट से निकाले। तो कल मार्केट के अंदर आपने क्या देखना है इसको चार्ट को करते हैं एडजस्ट, यहां ले आते हैं। अब यहां समझिए, कल मार्केट खुलते ही 74,350 के आसपास मार्केट आपको दिखता है, सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है। मेरे टारगेट 74,000 के डायरेक्ट हो सकते हैं, टारगेट 1, क्लियर। उससे पहले बिल्कुल नहीं सोचना। मार्केट अभी 450 पर है, 74,450 पर है। मार्केट मैं देखूंगा मार्केट क्या 100 पॉइंट नीचे और सस्टेन होने के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। अगर वो एकदम से जाता है तो फिर मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, लेकिन वो अगर धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे टक 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 करके जा रहा है, उसके बाद अगर 350 का लेवल तोड़ता है भैया, सीधे सीधे आपकी झोली में 74,000 के लेवल आ जाएंगे, पहली बात। दूसरा, अगर मार्केट अपसाइड में चलता है तो लेवल कौन सा है भैया, इस लेवल को दिमाग में रख लो, 74,750, और नीचे क्या है 74,350। ये हो गया आपका 400 पॉइंट का जोन। इस जोन के अंदर सिर्फ हमारे जो स्कैल्पर्स हैं, जो मैं अपने रूल्स रेगुलेशन जो सिखाता हूं उसके दौरान तो आप इसमें मोटा पैसा छाप सकते हैं। अदरवाइज जो सेफ प्लेयर्स हैं उनके लिए आपने बिल्कुल भी इस रेंज में काम नहीं करना। सेफ प्लेयर्स 74,750 के ऊपर तकरीबन 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होता है। मेरे टारगेट सीधे सीधे 75,000,
और उसके बाद 75,110, 75,230, 75,110, 75,230 और फिर ये लेवल है हमारा 75,400, 75,400। दैट्स ऑल। 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, हम फर्दर टारगेट यहां तक के सोच के चल रहे हैं, 350 के नीचे क्लोज हो जाए, सीधे आपको 74,000 के टारगेट मिल जाते हैं। बीच में इनिशियली आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी एपेटाइट के हिसाब से, प्रॉफिट एपेटाइट भी होता है, कुछ लॉस एपेटाइट होता है, जो भी आपको मिलता है उसके हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। 350 से जब आप पोजीशन बनाएंगे तो आपका जो एसएल रहेगा वो रहेगा 74,425, ये आपका एसएल है अगर डाउन साइड की पोजीशन बनती है। अप साइड पोजीशन बना रहे हैं, 750 के ऊपर मार्केट चलेगा तो आपका जो एसएल रहेगा 74,675, ये आपका एसएल रहेगा अगर पोजीशन आप अपसाइड में बनाते हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा और ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। लेवल्स कटेंगे तो काम करेंगे, हम भी चौकीदार की तरह कुर्सी डाल के बैठे हैं। लेवल कटेंगे तो तुरंत ही हाथी की पूंछ पकड़ के स्वर्ग की तरफ हम चल देंगे, मतलब पैसा कमाने के लिए चल देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।